राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। फिर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि सच्चा धन क्या होता है? कुछ लोगों को तो पता है, परंतु आज आधुनिक युग में, आर्थिक युग में, भौतिक युग में और धार्मिक युग में लोग सच्चे धन को भूलते जा रहे हैं। वो अर्थ के पीछे भागते जा रहे, अर्थ के पीछे। माना कि अर्थ बहुत जरूरी है, बिना संसाधन के भी व्यक्ति नहीं रह सकता, पैसे के बगैर भी नहीं रह सकता, सब चीजें जरूरी है, परंतु सच्चा धन क्या है उसको भूलते जा रहा है। तो सच्चा धन क्या है? सच्चा धन व्यक्ति की कड़ी मेहनत है, सेवा भाव है, व्यक्ति के अच्छे विचार है, और व्यक्ति का जो दिल है ना, वो बहुत बड़ा खजाना है। इसमें अंतर्मन में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार, परमार्थ के विचार। सबसे बड़ी बात, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना, कड़ी मेहनत करना, ये सब कुछ क्या सच्चा धन होता है, नहीं कि अर्थ सच्चा धन है। अर्थ के बगैर कुछ नहीं है, अर्थ भी जरूरी है, परंतु इन सब चीज़ों के बगैर जो अभी मैंने बताया है वो अर्थ भी किसी काम का नहीं है। हम स्वार्थ लोलुपता में इतना लिप्त हो गए हैं कि हम अपनों को भुलाए जा रहे हैं और केवल धन के पीछे न अपना ध्यान है न अपनों का ध्यान है। भागे जा रहे हैं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, न खाने का ध्यान न पीने का ध्यान। जब आप अपनों को समय नहीं दे पाते हो, जब आप अपने लिए ही नहीं जी पाते हो, अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाते हो, अपने आप का ही ख्याल नहीं रख पाते हो, फिर ऐसे धन की कहाँ? हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब अच्छा धन नहीं कहलाता है। ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ मैं, और बहुत ही प्यारी कहानी है। उम्मीद करती हूँ इससे निश्चित रूप से आपको कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक शहर में, शहर क्या कहूँ, एक राज्य में बहुत बड़ा राज्य किया करता था। वो हमेशा एक प्रश्न को लेकर चिंतित रहता था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सच्चा धन है क्या। चिंतनशील व्यक्तित्व का धनी था, उसे संतुष्टि नहीं हुई एक राजा होने के नाते, और उसने इस चीज को समझना चाहा और उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि सच्चा धन है क्या। और सभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो इच्छुक है ना, वो ही मेरे पास, मेरे राज्य में प्रवेश करे। पता हुआ बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जो नेता लोग थे, जो मंत्रीगण थे, सब अपना धन दौलत, हीरा जेवरात लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गए और दिखाने लग गए कि देखो यही तो सच्चा धन है। और कौन सा सच्चा धन है? खूब गहने, हीरे, सब कुछ जो भी सोना चांदी था सब लेके दिखाने लगे। राजा देख करके खुश तो जरूर हुआ, परंतु उसको संतुष्टि नहीं हुई। और उसी राज्य में एक रामू नाम का किसान रहता था, और वो बड़ा मेहनती था, दिन रात मेहनत करता था। उसके पास कोई इतना पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु वो खूब मेहनत करता था, सेवा भावी था, परमार्थ के कार्य करता था, कुछ नया होते हुए बहुत कुछ करता था वो। मतलब कहने का तात्पर्य है, वो भी कम था, थोड़ी था। वो भी सोचा चलो मैं भी राजा के दरबार में पहुंचता हूँ। जो मेहनती व्यक्ति होता है ना, वो कभी डरता नहीं है, वो निडर होता है, हौसला उसका बुलंद होता है। वो भी वहां पहुंच जाता है। राजा जब रामू उसके पास आया तो राजा ने कहा कि रामू तुम तो खाली आता हो, कुछ लेके नहीं आए। पता है रामू ने कितना प्यारा और सुंदर उत्तर दिया। रामू ने कहा, राजा जी मैं लेके तो कुछ नहीं आया हूं, परंतु
जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो मुझे अच्छी लगी, शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे, वो आपकी सोच पे डिपेंड करती है। राजा ने बोली बोली क्या बात है। और राजा को तो जिज्ञासा थी, क्योंकि अभी तक वो संतुष्ट नहीं था। जितने भी हीरा जेवरात सोना चांदी देख करके जो व्यापारी बड़े बड़े धन दौलत दिखा कर गए लोग, जो पैसे वाले लोग थे, उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसे पता ऐसा लगा नहीं ये असली दौलत है, नहीं है, असली धन नहीं है। तो रामू ने कहा ये खेतों में जो अन्न जो उपजाता ना, मैं कड़ी मेहनत से अन्न उपजाता हूँ अन्नपूर्णा, जैसे कि आप और हम पेट भरते हैं। और तो और मैं गांव में जितने भी बच्चे हैं उन सबको पढ़ाता भी हूँ, उनके लिए विद्यालय खुलवाए मैंने, मेरे पैसे जितने भी बनते हैं उनसे मैं कुछ सेवा का कार्य भी करता हूँ, परमार्थ का कार्य भी करता हूँ। हाथ कंगर को आर्सिनी आप मेरे गांव में जाकर के देख सकते हो। और मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी भी मैं जी जान दे के सेवा करता हूँ। जितना समय मेरे पास बचता है मैं उनकी पूरी अच्छे से सेवा करता हूँ, उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त और उनकी सेवा शुश्रूषा जो बहुत अच्छे से करता हूँ। बस मेरे पास तो यही धन है। मेरा मन हुआ कि मैं राजा जी के पास जा करके ये बात भी कहूँ। राजा पहले तो उसके चेहरे की ओर देख करके अचंभित हुआ, और फिर उसको उसकी आंखों में चमक आ गई। रामू सहम गया कि पता नहीं मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे राजा। डरपोक तो नहीं था वो, फिर भी ऐसा लगा कि राज्य के दरबार में जाना बहुत बड़ी बात थी, राजा जी के दरबार में जाना। पता है राजा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वाह बेटा वाह, वाह रामू तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। अभी तक मैं संतुष्ट नहीं था किसी के धन दौलत को देख करके, और अभी आपने जो बात बताई है उसको सुन करके मेरे अंतर्मन तक संतुष्टि बनी है, और मुझे वास्तव में असली धन का पता चल गया है। रामू को गले लगाया, खूब सम्मान दिया, और उसे एक अलग से सिंहासन पर जो है बिठाने के लिए मंत्रियों को कहा। और सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि पता है आपने जो धन दौलत सब कुछ दिखाया ना, वो असली धन नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर आज रामू ने दे दिया है। और वहाँ बिठा कर उसको सम्मानित भी किया गया, और सबको बताया कि ये जो सच्चा धन है ना, ये चीज़ें है। रामू ने जो बात कही थी वो सारी सबको राजा ने बताई। सभी की गर्दन नीचे थी। तो इस प्रकार से रामू ने जो बात कही वो एकदम सत्य है कि व्यक्ति यदि जीवन में मेहनत करता है, हौसला बुलंद रखता है, निडर होता है, आत्मविश्वासी होता है, सत्य का मार्ग अपनाता है, परमार्थ का कार्य करता है, और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करता है, जो भी आसपास के बच्चे होते हैं, जैसे शिक्षा का दान मैंने बताया है सबसे बड़ा दान होता है, और वो बच्चों को भी पढ़ाता था। तो ये सबसे बड़ा धन होता है, उससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता। हम विरासत में बहुत कुछ पाते हैं, परंतु वो कितने दिन तक चलता है। अगर व्यक्ति मेहनती नहीं हो, आलसी हो, तो सब कुछ चला भी जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सच्चे धन की खोज की तलाश में आप अपने आप को कहीं ना खो दें। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी काम करें, जहाँ आपको संतुष्टि होए वही काम करो, जिससे आपके अंतर्मन को असीम शांति मिले वही काम करो। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी, और इस कहानी का मोरल, इस कहानी की सीख यही है कि व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए और हौसला बुलंद होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, परमार्थ का कार्य भी वो करें, सेवा का कार्य भी करें, और दिल रूपी जो खजाना ना वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अंतर्मन जो है ना, बाहर और भीतर से एक जैसा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, जब वो अक्षम हो जाते हैं कार्य करने में, जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं वो किसी से कोई सेवा कराते ही नहीं है, और जब नहीं कर सकते अपना कार्य, हाथ पैर उनके काम करना बंद कर देते हैं, तब अपने बूढ़े माता पिता की सेवा खूब मन से करो,
सबसे बड़ा धन यही होता है इंसान के जीवन का। हम कैसे किस प्रकार से भागते रहते, ताउम्र भागते रहते हैं, न खुश रह पाते। कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, अंदर से जब तक खुशी नहीं है ना, तब तक व्यक्ति सच्ची खुशी हासिल कर ही नहीं सकता। इसलिए एक अच्छी नींद सो और अपने विचार भी अच्छे रखो, जिनके सद्विचार होंगे, जो अध्यात्म का सहारा लेगा, जो सद्विचार रखेगा, सत्य का मार्ग अपनाएगा, सेवा भाव, परमार्थ का भाव, सब कुछ अपनी संस्कृति को पाले रख करके और अपने आप से प्रेम करेगा, वो व्यक्ति इस जीवन में सब कुछ पा सकता है, यानी वही सच्चा धन होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सीख देगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।